अपने ही घर में 4 बेटे और बहुओं के बीच रहते हुए भी बिमला जी आज अकेली पड़ गई थी। अपने कठोर व्यवहार और रूढ़िवादिता के कारण उस पर से उनकी एक आदत दूसरों की बातों में आना। वह अक्सर परिवार और अपने अड़ोसी पड़ोसी से घर की बातें करती और फिर वह लोग भी बातें बनाकर जो भी बोलते वह सुनकर वह अक्सर अपनी बहुओं को ताना कसती और उनके काम में मीन मेखी निकालती रहती थी। इस कारण उनके परिवार में हमेशा कलेश बना रहता था। बहुओं की भी वह आपस में पटने नहीं देती थी। हालांकि उनके चारों बेटे बहुए बहुत अच्छे थे। पति बहुत ही सीधे व सरल स्वभाव के थे। एक ही बेटी थी जिसकी भी शादी हो गई थी। पति का बिजनेस था जो अब चारों बेटे मिलकर संभाल रहे थे। पति के रहते तो वह पूरे घर में अकेली राज करती थी। उनके पति दीनानाथ जी उनको समझाते रहते थे कि दूसरों की बातों में आकर अपना घर मत बिगाड़ो, आगे जाकर तुम पछताओगी, पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। वह उनसे झगड़ा कर उनको भी चुप करा देती थी। एक दिन दीनानाथ जी सोए तो उठ ही नहीं पाए, नींद में ही परलोक सिधार गए। अब उनके जाने के बाद उनको उनके सगे संबंधियों ने और उनकी सहेलियों और पड़ोसियों ने उनको भड़काना शुरू किया और देखते ही देखते उनका घर और बिजनेस का बंटवारा हो गया। उनके बेटे नहीं चाहते हुए भी एक ही घर में अलग अलग रहने लगे। बिमला जी किसी के साथ नहीं रह पाई अपने व्यवहार के कारण और उन्होंने अपना एक कमरा व गृहस्थी अलग कर ली। उनकी बेटी जब भी आती तब उनको बहुत समझाती, पर उनके कान इतने भरे हुए थे कि उनको कौन अपना कौन पराया समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे बेटी ने भी आना कम कर दिया था। इस तरह परिवार के बिखरने व टूटने के साथ उनके बिजनेस पर जो कि बहुत फैला हुआ था उस पर भी फर्क पड़ गया था। उनका समाज में एक रुतबा था वह भी कम हो गया। बिमला जी पहले अपना रुतबा बहुत दिखाती थी, तब उनके परिवार वाले और सहेलियां उनकी चापलूसी करते नहीं थकते थे, क्योंकि उनके पास अपार धन दौलत जो थी। पर अब जो लोग दिन रात उनके आगे पीछे घूमते रहते थे उन्होंने भी धीरे धीरे उनके पास आना कम कर दिया था। नौकरों से भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इस कारण वह जब भी उनको काम पर बुलाती वह भी बहुत मुश्किल से आकर उनका काम करते थे। अब उनको अपनी हठ धर्मी और गलतियों का एहसास होने लगा था, पर अब क्या होता, बात तो बहुत बिगड़ चुकी थी। कोई अब उनके पास आता जाता नहीं था। बेटे शुरुआत में तो अक्सर अपनी माँ का हाल चाल पूछने आ भी जाते थे, पर अलग अलग होने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण अब वह भी कभी कभार ही हाल चाल पूछते थे। आज सुबह से ही उनका बदन बहुत दर्द कर रहा था और तेज ठंड लग रही थी। उन्होंने 2-3 कंबल व रजाई भी ओढ़ ली, फिर भी ठंड से उनका बदन कांप रहा था। बुखार भी बढ़ता जा रहा था, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर पानी भी पी ले और दवा ले ले। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह याद करने लगी जब पिछली बार वह बीमार पड़ी थी, तब उनके खराब व्यवहार के बाद भी उनकी बहुओं ने और बेटों ने उनकी दिन रात सेवा की थी। पूरे समय कोई ना कोई बेटा बहू उनके सिरहाने बैठे ही रहते थे। समय समय पर बुखार चेक करते व दवाइयाँ देते थे। बहुएं उनके हाथ पैर दबाती रहती थी। वह आज पछता रही थी कि वह इतनी बड़ी होकर भी अपने और पराये की परख नहीं कर पाई। अपने घमंड में ना ही उन्होंने अपने पति की बात सुनी, ना ही अपने बच्चों की, और आज ये हालत हो गई कि आज उनका परिवार पूरा बिखर गया सिर्फ उनके कारण। वह रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। 12 बजे जब उनकी बाई आई, देखा वह दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। वह दौड़कर उनके बड़े बेटे जो बाहर जाने को निकले ही थे पहुंची और बोली, भैया जी, वह माता जी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। क्यों, क्या हुआ उनको? वह घबरा कर पूछने लगा। पता नहीं साहब, मैं तो अभी ही आई हूँ। अरे जल्दी चलो। यह कहकर उन्होंने अपने दूसरे भाइयों को भी आवाज़ दी। सभी दौड़कर चले आए थे। सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि बिमला जी नीचे गिरी हुई थी और बेहोश थी। उनका बदन तेज बुखार से तप रहा था। उन सब ने मिलकर उनको उठाया और जल्दी से गाड़ी में लेटाकर अस्पताल ले गए। पीछे दूसरी गाड़ी में उनकी बहुएं भी जल्दी से अस्पताल आ गई थी। पूरी तरह चेक करने के बाद डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया था। सारे चेकअप के बाद पता चला डेंगू हुआ था। उनको आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया।
करीब 2-3 घंटे बाद जब उनको होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल में देखकर नर्स से लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, मुझको कौन लाया यहाँ पर? जी आपका परिवार, वह सब बाहर ही खड़े हैं। यह सुनकर वह रोने लगी। उन्होंने बोला, आप उन सबको अंदर बुलवा देंगी क्या? मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ। अम्मा जी, मैं सबको तो नहीं बुला सकती हूँ क्योंकि ये आईसीयू है। बस 5 मिनट के लिए बुला दो बेटा। जी ठीक है, मैं सर से पूछती हूँ। चूँकि डॉक्टर उनके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे, इस कारण अनुमति दे देते हैं। उनके चारों बेटे और बहू उनके पास आते हैं। वह उनको देख रोने लगती हैं और बोलती हैं कि मेरे बच्चों, मुझको माफ़ कर दो। मैंने इतनी बड़ी होकर और माँ होकर भी अपना कोई फर्ज पूरा नहीं किया। दूसरों की बातों में आकर अपना हरा भरा घर उजाड़ दिया। मैं बड़ी होकर भी अपनों की परख नहीं कर पाई, बस परायों की बातों में आती रही। मुझको माफ़ कर दो बच्चों। उनके बेटों ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, आप अच्छी हो जाओ। बस आपके आशीर्वाद से अपना घर आंगन हम मिलकर फिर से हरा भरा कर लेंगे। आज उन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।